हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आगे के एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है, तो आप अच्छे से देखें। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने या प्रत्यावर्तित के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है। देख लेते हैं यहाँ कौन सा असत्य है, उसको देखते हैं। ऑप्शन ए, इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देंगे। ऑप्शन बी, पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। ऑप्शन सी, यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो गया हो, यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। ऑप्शन डी, यदि कार्यकाल 6 माह शेष बचा हो तो यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। देखते हैं दोस्तों इसमें असत्य कथन कौन है उसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देंगे। देखिए यहाँ जो ग्राम पंचायत नहीं होता, ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देते हैं, तब वापस बुलाने या प्रत्यावर्तित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ग्राम पंचायत नहीं होता, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, जनपद पंचायत अध्यक्ष। ऑप्शन दूसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष। ऑप्शन तीसरा, ग्राम पंचायत का सरपंच। ऑप्शन चौथा, ग्राम पंचायत का पंच। देखिए यहाँ सही विकल्प पूछा गया है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा। जो जनपद पंचायत अध्यक्ष है और जिला पंचायत अध्यक्ष है, इसको प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इनको प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता। जबकि ग्राम पंचायत का सरपंच और ग्राम पंचायत का पंच का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, इसलिए इनको प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला एवं दूसरा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, सही विकल्प चुनें। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा वे उचित समझे तदनुसार पंचायत के पदाधिकारी को हटा सकते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला, राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन दूसरा, धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना। ऑप्शन तीसरा, महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होना। ऑप्शन चौथा, व्यक्तिगत निधियों में से एक लाभ उद्यम में संलग्न होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3 सही। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर जो चौथा है इसको नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत जो निधि है, कोई भी सरपंच है अपने खुद के पैसे से कोई व्यवसाय कर रहा है, तब की स्थिति में उसे सक्षम जो अधिकारी होते हैं उसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अगर वो खुद के पैसे से कुछ कार्य कर रहा है, तो यदि वही पंचायत के पैसे से अगर काम करे तब उसको हटाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है। देखते हैं इसका ऑप्शन ए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ऑप्शन बी, निरपेक्ष बहुमत। ऑप्शन सी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन डी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां में क्या पूछा गया है। यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला, वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। दूसरा, वह नायब तहसीलदार के समक्ष चुनौती दे सकता है। तीसरा, वह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष चुनौती दे सकता है। चौथा, वह कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा। जो सरपंच होता है, अगर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है और वह कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसको CGPSC ADJE 2020 के पेपर में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं। सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा। देखते हैं इसका
ऑप्शन ए उप सरपंच, ऑप्शन बी वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी विहित अधिकारी द्वारा नियुक्त सदस्य, ऑप्शन डी सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो कथन दिया है उसमें विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन पहला दिया है जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों की 1/3 होगी। दूसरा, यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में 3/4 समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष पद पर नहीं रह जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है पहला और दूसरा दोनों सही। इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसको देखिए सीजी व्यापम के पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है। देखते हैं कि जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला, निर्वाचित सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा। ऑप्शन दूसरा, उक्त प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। ऑप्शन तीसरा, उक्त प्रकाशन के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। ऑप्शन चौथा, उक्त प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है। ऑप्शन पाँचवा, प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, पाँचवा। देखिए इसमें पहला में क्या बोला गया है। निर्वाचित सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा। दूसरा, उक्त प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। और पाँचवा, प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, पाँचवा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब की जाती है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, चुनाव की तिथि से। ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ऑप्शन सी, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ऑप्शन डी, चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। देखिए दोस्तों, इसको सीजी व्यापम की एडीओ 2012 के पेपर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन से कथन सही हैं। देख लेते हैं इसमें से कौन से कथन सही हैं, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला, सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। ऑप्शन दूसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जनपद पंचायत की बैठक बुलाएगा। ऑप्शन तीसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जिला पंचायत की बैठक बुलाएगा। ऑप्शन चौथा, यदि सरपंच बैठक न बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। ऑप्शन पाँचवा, यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक न बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला, चौथा और पाँचवा। पहला में क्या है, सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। चौथा है, यदि सरपंच बैठक न बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। पाँचवा, यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक न बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। ये तीनों सही हैं, बाकी जो 2 है वह गलत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, चौथा, पाँचवा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया इसमें। जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजनकर्ता कौन होता है। जो जनपद पंचायत में बैठक होते हैं उसका आयोजनकर्ता कौन होता है पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन ए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। ऑप्शन बी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। ऑप्शन सी, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, इसको CGPSC ACF 2021 के पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है। गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला, जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, यह सही है। दूसरा देखते हैं, जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है, यह गलत है। चौथा देखते हैं,
ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है, यह भी गलत है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10 सदस्यों से होती है, न कि 1/4 की। और जो ग्राम पंचायत होती है उसकी गणपूर्ति 1/2 सदस्यों से होती है, न कि 1/4। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने में असफल रहता है तो कौन सम्मेलन की सूचना जारी करेगा? देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑप्शन बी जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का सचिव, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत का उप सरपंच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत का सचिव। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है। यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा? देखते हैं इसका ऑप्शन पहला सामान्य, ऑप्शन दूसरा अनुसूचित जाति, ऑप्शन तीसरा अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन चौथा अन्य पिछड़ा वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा या तीसरा या चौथा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का होगा। यदि जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है सामान्य वर्ग से है तो उपाध्यक्ष इन तीनों में से किसी न किसी एक वर्ग का होगा। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। देखिए इसको सीधी व्यापम के पेपर में पूछा गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से क्या सही है विशेष बैठक के संदर्भ में? देखिए दोस्तों, यहाँ विशेष बैठक के संदर्भ में क्या सही है पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित मांग करें तो सरपंच ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। दूसरा, सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है। तीसरा, यदि सरपंच विशेष बैठक न बुलाए तो अन्य सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं। चौथा, विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा। पांचवा, विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत अनुमति देगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा, चौथा। जो पहला है यह सही है और तीसरा है वो सही है, और जो चौथा है विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा वह सही है, बाकी दोनों गलत है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अभी पूरा कूट वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।